आप देख रहे हैं पीबी न्यूज उत्तर प्रदेश। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइवेट अस्पतालों में मरीज बहुत भरे हुए हैं। कल एक मरीज से मुलाकात हुई, वो बोलने लगा कि अगर मेडिकल कॉलेज में इलाज मिलने लगे या जिला अस्पताल में सही इलाज मिलने लगे तो हम लोग क्यों। मेरे पत्रकार साथियों, हम और आप जब बीमार होंगे कभी कन्नौज में तो इसी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसकी दुर्दशा आपने देखी है और हम लोगों ने देखी है। कोई पहली बार हम लोग इस दुर्दशा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हर बार जब मैं कन्नौज आया हूँगा तो मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने चर्चा की होगी, कभी आया हूँगा यहाँ के विकास के बारे में चर्चा की होगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे लोग बहरे हैं, बिल्कुल सरकार के लोग बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता कुछ, और अब तो लगता दिखाई भी नहीं देने लगा है। अब आंखें भी गड़बड़ा गई इनकी। बताओ, मेडिकल कॉलेज में कोई समाजवादी पार्टी जा रही है इलाज कराने? वहां तो आम जनता जाती है। पैरा मेडिकल नहीं चला पा रहे हैं, मंडी नहीं चला पा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और कन्नौज का जो विकास रफ्तार लिया था, तेजी हुई थी जिसमें, वो सब ठप कर दिया। कन्नौज से तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दुश्मनी है कोई, जिसकी वजह से कन्नौज का विकास इन्होंने रोका हुआ है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है वन डोनेशन। एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। और जिस तरीके से सरकारी विभाग आउटसोर्स हो गए हैं, नौकरियां आउटसोर्स हैं, आप देख लेना एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन दें। तो ये चुनाव आयोग को भी आउटसोर्स, ये सब आउटसोर्स है। इलेक्शन कमीशन के तमाम इंजीनियर अधिकारी आउटसोर्स होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। जब ठेके पे लोग लिए जाएंगे, आउटसोर्स पे लोग लिए जाएंगे, तो बीजेपी अपने लोगों को एडजस्ट कर देगी, अपने लोगों को बैठा देगी। सोचिए, अगर इलेक्शन कमीशन में भी वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने अपने लोगों को बैठा देगी तो कितना फेयर इलेक्शन होगा। हमारे प्रेस के साथी कन्नौज के हर समय हमारा सहयोग करते हैं। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। और ये जो मिलने मिलाने की असुविधा हो रही है, अगली बार एक बहुत बढ़िया टीन शेड बनाऊंगा। ये कमरे लायक नहीं है मामला, ये टीन शेड में ठीक रहेगा। बाहर मैदान है हमारे पास, बढ़िया टीन शेड हो जाएगी, वहां आराम से बैठेंगे हम लोग सब। हवा भी लगेगी अच्छी, हवा भी लगेगी अच्छी। नहीं, एक दिन हम पत्रकार साथियों को अलग से लखनऊ बुला लेंगे। खैर, मैं अभी गुरसाईगंज में हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजनीय मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या? 17 से पहले बिहार के जो गरीबों का भोजन था वो आपके गुंडे लिए ले जाते थे। भाजपा का कहना है, भाजपा का कहना है। इन भाजपा के लोगों से पूछिए, आप पता करिए, डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार का करते हैं शिकायत, इनके विधायक न्याय मांगने के लिए धरने बैठते हैं, इनके विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, इनके विधायक मंत्री कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट, अधिकारी कह रहे हैं लूट हो रही है। तो बताइए, ये भ्रष्टाचार और बेईमानी किसकी सरकार में ज्यादा है? इसलिए पुरानी बातें न करें, आज के समय पे क्या चल रहा है ये बताएं। आप बताओ, डीएपी किसानों को मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही? किसानों की बुवाई होने नहीं है, तैयारी करनी है किसानों को आलू की,
डीएपी है ही नहीं दुकानों पर। आखिरकार ये डीएपी कहाँ चली गई? बीजेपी डीएपी कहाँ लेके जा रही है? डीएपी कहाँ चली गई? किसानों को जो सुविधाएं मिलनी थी वो कहाँ चली गई? यही गुरसाईगंज में याद होगा, देश के प्रधानमंत्री आए थे, कर्जा माफ हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। अब तो 4 गुनी का नारा देना पड़ेगा बीजेपी को। हरियाणा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने कई देखिए, मैंने तो कई, जैसे थाने चल रहे हैं ना, यहाँ भी आप जानते हो कि पत्रकारिता थाने कैसे चल रहे हैं, वैसे ही सीबीआई चल रही है। जो आप कह रहे हैं कि फर्जी काउंटर हो रहे हैं, क्या आप सरकार दोबारा जांच करेंगे? देखिए, जो भी फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, और फर्जी इनकाउंटर का एक तरीका है, उसमें तमाम नियम हैं। जो भी फर्जी काउंटर हुए हैं उनकी जांच जरूर होनी चाहिए और जरूर होगी। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी, और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए, सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार ने एक सूची जारी की है। आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सूची जारी कर दी है कि किस तरीके से एक ही जाति के लोग कहां कहां बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है हमारे ये भी पत्रकार थोड़ा साहस दिखाएंगे। भैया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी उतरने वाली ऐसी चर्चाएं हैं। आज की खबर आपने पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, सबको आना चाहिए। जैसे आपने पीडीए चलाया था, अब मायावती वाम सेफ को लेकर आ रही है। वाम से बहुत पुराना संगठन है और पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है, और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का, और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौर के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फरक्काबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई
स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और लेने छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो। और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और लेने छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो।